गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। कल झांसी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। आप लोग तो उसके बारे में रिवाइज भी कर लिए होंगे। उसका जन्म, मृत्यु, किसके साथ शादी हुआ और उसको पुत्र था और पुत्र था, उसके बाद पुत्र मरने के बाद दूसरे पुत्र को भी उन्होंने क्या किया, दत्तक पुत्र बनाया और 18 जून 1857 की उसकी मृत्यु हो गई। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है सागर के बारे में। कि 1857 के विद्रोह में सागर एक छोटा सा गांव है, या बोला जाए जैसे कि समेली है उसी प्रकार से गांव है। ये उससे बड़ा भी है, बहुत अच्छा गांव है, ठीक है। तो उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आज सागर का नाम हमको स्पेशल पढ़ना पड़ रहा है। अब आने वाले बिहार भी है, ठीक है। तो हम थोड़ा सागर पे चर्चा कर लेते हैं। कहता है मेरठ, कानपुर, अवध, झांसी एवं ललितपुर आदि में विद्रोह की उपनती नदी का सागर आना तय मानकर सागर स्थित अंग्रेजों का दहशत के मारे बुरा हाल था। सागर, ठीक है। असल में 15 वर्ष पूर्व 1842 में बुंदेला विद्रोह के दौरान अंग्रेज सागर क्षेत्र के बुंदेला विद्रोहियों के तेवर देख चुके थे। इस विद्रोह को बड़ी मुश्किल से सागर राजा बख्तवली की सहायता से अंग्रेजों ने दबाया था। बुंदेला विद्रोह दब अवश्य गया था, मगर उसकी दहशत भरी दास्तान अभी भी अंग्रेज भूले नहीं थे। अंग्रेजों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ था। दुर्व्यवहार बोला जाए या अपने, अब दुर्व्यवहार क्या हम बोलेंगे, अपने ही देश में आके कुछ अगर रंगदारी जैसा करेगा तो हम दुर्व्यवहार क्यों नहीं करेंगे उसके साथ, तो ही बात है। तो ये सागर में ना अंग्रेजों के साथ बहुत बुरा हुआ था, ठीक है। इसी कारण वे इस आशंका से परेशान थे कि यदि 1857 में सागर में भी विद्रोह हो गया तो क्या होगा। सब सोच रहे थे, क्योंकि सागर में सबसे बड़ा जो गढ़ था वो था बुंदेला का। अब बुंदेल बोलते हैं ना, ये सुने थे ना, इसमें बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थे, तो वही बुंदेले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कहता है अंग्रेजों की नीतियों से सागर की जनता वह यहाँ स्थित 31वीं एवं 42वीं देसी पलटन के सिपाहियों में सर्वत्र असंतोष व्याप्त था। ये सभी बगावत पर आमदा थे। स्थिति की नजाकत को भांप कर सुरक्षा की दृष्टि से ब्रिगेडियर सेजे ने सागर के छावनी स्थित आवासों को खाली करा दिया। कौन था ब्रिगेडियर सेजे? ब्रिगेडियर सेजे, ब्रिगेडियर सेवे, ठीक है। इसने क्या किया, ब्रिगेडियर सेवे ने क्या किया कि यहाँ का जो भी था ना सैनिक सब, उस सबको यहाँ से खाली करा दिया। कहाँ से? सागर से। मतलब उसको लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, अगर 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो क्या होगा कि सबसे पहले सागर में जो बूंदेले हरबोले सब है, ये सब क्या करेंगे, हमारे सिपाही को मार दे। इसलिए वहाँ का जो छावनी था, कौन सा छावनी, वहाँ पे 2 छावनी था, 31वीं एवं 42वीं, ये दोनों छावनी से क्या क्या सैनिक को खाली करा दिया। किसने? ब्रिगेडियर सेवे ने। सभी 370 यूरोपियों, जिन्होंने 173 पुरुष, 63 महिलाएं एवं 134 बच्चे थे, ने सागर के किले में शनिवार 27 जून 1857 को शरण ले ली। इस अंग्रेजों को ही शायद यह अंदेशा भी न था कि वे शनिवार की गहरी नींद देकर किले में शरण ले रहे हैं, जहां से पूरे 222 दिन बाद उन्हें मुक्ति मिलेगी। अब सुनना अच्छा से, ब्रिगेडियर सेवे ने तो वहां से खाली करा दिया। ये सब लोग कितना, 370 को, क्या था, वो जितना लोग खाली कराया वो कितना था, 370, जिनमें से क्या था, 173 पुरुष, 173 पुरुष, 63 महिला, 134 बच्चे, इतना थे। और ये सब सागर में क्या किए, शरण लिए थे 27 जून 1857 को। 27 जून 1857 को इन लोगों ने क्या किया, सागर में शरण, क्या क्या शरण लिया। सागर में क्या क्या शरण लिया, कितना, 370 यूरोपियों ने, 370 यूरोपियों ने
वहाँ बाजार भी मिल जाएगा और क्या वहाँ पे वहाँ से हमें क्या होगा, कच्चा माल भी मिल। यूरोपियों ने 370 यूरोपियों ने क्या किया था, वस्तु का उत्पादन व अपने सागर में शरण लिया 27 जून 1857 को। इन लोगों को यह पता नहीं था कि आज जो यहाँ पे ये आ रहा है इसको कितना दिन के बाद यहाँ से छुट्टी मिलेगी। ये 222 दिन तक क्या करेगा, इसको कैद कर लेगा। क्या कर लेगा, कैद कर लेगा। 1 जुलाई को सागर में अपेक्षित विद्रोह का ऐलान 42वीं देसी पलटन के सीनियर सूबेदार शेख रमजान ने मस्जिद के द्वार पर नगारा बजाकर किया। समस्त 42वीं देसी पलटन के सिपाही व 31वीं देसी पलटन के कुछ सिपाही और सागर की जनता ने शेख रमजान का अपना जनरल घोषित किया। समस्त सागर पर शीघ्र ही विद्रोहियों का अधिकार हो गया, ब्रिगेडियर व्हीलर ने लिखा है। तो सबसे पहले वहाँ पे कौन सबसे आगे हुआ, सूबेदार शेख रमजान। सूबेदार शेख रमजान मेन था सागर का। ये जो सागर का है मेन शख्स यही था, सागर का मेन शख्स यही था। कौन था, सूबेदार शेख रमजान। ये कौन से पलटन के थे, तो ये थे 42वीं पलटन के। कौन से थे, 42वीं पलटन। पहले क्या था, 42वीं पलटन के सूबेदार शेख रमजान ने क्या किया, मस्जिद के आगे नगारा बजा के, ढोल बजा के क्या किया, आगाज किया सागर में, और सब इसके साथ हो गया। ठीक है, तो ब्रिगेडियर व्हीलर ने लिखा, एक व्हीलर महोदय थे, व्हीलर तो है ही, उसके बाद ब्रिगेडियर व्हीलर। इन्होंने क्या कहा, अच्छा से सुनना है, क्या कहा इन्होंने, कहा कि विद्रोह की दहशत के मारे सागर में पदस्थ सभी कर्मचारी भाग गए। वाह, इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ ना, जितना भी अंग्रेजी वहाँ पे सिपाही सब थे या सरकारी अफसर के थे, सब डर के मारे क्या सागर से भाग खड़ा हो गया, क्योंकि सूबेदार शेख रमजान के नेतृत्व में यह जो है ना विद्रोह और तेज हो गया था। सभी कर्मचारी भाग गए। सागर की 2 मील की परिधि में किसी भी कर्मचारी का आता पता नहीं था। उसमें सागर में न तो पुलिस थी और न ही सुरक्षा के लिए कोई बल। उस समय तो शासन नागरिकों के हाथ में था। यह व्हीलर महोदय ने कहा, क्या कहा, कि जैसे ही सूबेदार शेख रमजान ने कहाँ पे नगारा बजाया, मस्जिद के सामने, ओह तब क्या था, सब के सब, व्हीलर ने लिखा कि सब के सब वहाँ का कर्मचारी ना 2 मील तक उसका आता पता नहीं था, 3 दूना 6 किलोमीटर तक, सागर के 6 किलोमीटर यानी कि 2 मील वही होता रे हैं। तो उसी तरह से कहा कि कोई आता पता नहीं, कहीं कुछ दिखाई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाई दे रहा था, नागरिक। कहाँ का नागरिक, सागर का। कहाँ का नागरिक, सागर का। सागर राजा बख्तवली ने अपना खोया इलाका गढ़ाकोट पाने के लालच में 1842 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने जब उसे गढ़ाकोटा नहीं लौटाया तो वह सहयोगी से असहयोगी बन गया। इसी प्रकार बानपुर राजा मर्दन सिंह को अंग्रेजों ने उनका इलाका चंदेरी सिंधिया से वापस नहीं दिलाया, अतः वो भी अंग्रेज से नाराज था। बख्तवली ने सागर में विद्रोह का नेतृत्व संभाल लिया, मर्दन सिंह उसकी मदद को आ गया। बख्तवली और मर्दन सिंह, कौन कौन नाम आया, अरे हमने अपना निवेश लगाया, हमने अपना खर्च किया, बख्तवली और मर्दन सिंह। इसके बाद चलेंगे अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। ये दोनों के साथ न बुरा हुआ था अंग्रेजों ने। ये क्या क्या, बख्तवली का इलाका था गढ़ाकोटा, क्या था, और अपने गढ़ाकोटा। बख्तवली का इलाका कौन था, गढ़ाकोटा। अंग्रेजों ने जीत लिया और उसको दिया नहीं। ठीक है, उसी तरह से मर्दन सिंह को उसका चंदेरी सिंधिया, चंदेरी, चंदेरी सिंधिया। ठीक है, बख्तवली का गढ़ाकोटा था और मर्दन सिंह का चंदेरी सिंधिया। ये दोनों ना अंग्रेज ने वापस नहीं किया, इसलिए ये दोनों भी क्या था, खपा था
कि ये क्या हो गया नहीं हो गया, इस मैटर में वो सब भी अपने आप में क्या था, इन अंग्रेजों से नाराज था। इस प्रकार ये सब क्या हो गया, सागर में ये दोनों भी विद्रोह करने लगा, किसके साथ, सूबेदार शेख रमजान के साथ मिलकर क्या क्या अंग्रेजों का विरोध करने लगे। बख्तवली ने उसके सेनापति बोधन दोवा एवं मर्दर सिंह ने सागर के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसका आतंक अंग्रेजों के सिर चढ़कर बोलने लगा। मर्दर सिंह के अंग्रेजों पर छाए आतंक की झलक इस लोकगीत में स्पष्ट परिलक्षित होता है। मर्दन सिंह ने ऐसा कुछ काम किया बहुत ज़्यादा कि अंग्रेजों को इससे डर कर भागना पड़ा, पूरा चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब जगह यही बख्तवली, मर्दन सिंह, सूबेदार शेख रमजान इस सब के बारे में पूरा आया था और सब डर गया था अंग्रेज लोग सब। तो एक कविता के तौर पे देखो क्या लिखा है, का कहिए वानपुर वारे की, मर्दर सिंह नृपन जुझारे की, सेना सजन बजन रमतुला, चोटे समर नगाड़े की, अंग्रेज के गड़े उतर गई पैनी धार दुधारे की, का कहिए वानपुर वारे की, मर्दर सिंह नृपत जुझारे की। मतलब है कि इसके बारे में गुणगान किया कि क्या बात है, मर्दन सिंह इसके साथ तो कोई नहीं है लड़ाकू, अंग्रेज इससे ना अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिए इन्होंने। अब मतलब चारों तरफ इसी का ना तरह तरह का लोकगीत गा गा के सबका क्या था, ताकत को बढ़ाते थे। ठीक है, चलो। बख्तवली किले में स्थित अंग्रेज को मार भगाने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय ने पत्र व्यवहार कर रहा था। जब सागर के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर बेस्टर्न को यह पता चला तो उसकी आंखों के सामने झांसी का झोकनबाग हत्याकांड, कानपुर का सती चौराहा एवं बीबीगढ़ हत्याकांड घूमने लगे। उसने 22 अगस्त 1857 को एक पत्र लिखा, सागर में अत्यधिक फौज भेजने की मांग की। जबलपुर कमिश्नर अर्शकाइन ने भी भारत सरकार को डिप्टी कमिश्नर सागर की चिंताओं से 7 नवंबर 1857 को पत्र लिखकर अवगत कराया। सागर सहित समस्त बुंदेलखंड की स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु मेजर जनरल ह्यूरोज के अधीन महू में सेंट्रल इंडियन फोर्स का गठन हुआ। ह्यूरोज जैसा मजबूत जीवट वाला व्यक्ति भी सागर के विपरीत परिस्थिति से अत्यंत चिंतित था। उसने लिखा था यानी कि अब जो है ना सब जगह का जो कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर सब होता है, सब ने चिंता जाहिर करने लगा, अरे सागर का तो स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, बहुत भयंकर स्थिति है वहाँ का, वो कुछ करना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले सागर के डिप्टी कमिश्नर कौन था, मिस्टर वेस्टर्न। मिस्टर वेस्टर्न ये कौन थे, कमिश्नर। ठीक है, ये कौन थे, कमिश्नर थे। ठीक है, तो मिस्टर वेस्टर्न को पता चला आंखों के जाने, तो उसको याद आ गया वही झोकनबाग, पिछले वीडियो में पढ़ाए थे ना, झोकनबाग हत्याकांड। ठीक, वही बात आ गया। ये सब तरह तरह और सब जगह का भी, सभी जगह जबलपुर कमिश्नर अर्शकाइन, जबलपुर का जो कमिश्नर था अर्शकाइन था, वो सब ये काम करने लगे, सब देखने लगे और सब ने चिंता जाहिर किया। तो अब क्या किया था कि ह्यूरोज, नाम तो सुना होगा आप लोग, ह्यूरोज। अब ह्यूरोज ने देखो क्या एक उन्होंने जो लिखा, चिंता जाहिर किया, मेरी सबसे बड़ी चिंता और व्यग्रता तो यही है कि सागर को विद्रोहियों के चंगुल से कैसे मुक्त किया जाए। वह तो 5 माह के विद्रोहियों के चंगुल में है। इस किले में बहुत सा गोला बारूद और शस्त्रागारों का विपुल भंडार है। इसके अलावा इस किले में छोटी से बुढ़ी तक महिलाएं और बच्चे बंद है। अभी तक किले पर जैसे तैसे अंग्रेजों का कब्जा बना हुआ है। ह्यूरोज उन्होंने चिंता जाहिर किया कि ये सागर को अगर हम अपने कब्जा में नहीं लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सागर में ही विपुल भंडार है किसका, गोला बारूद का। सारा का सारा चीज़ तो मैंने वहीं पे जमा करके रखा है। ठीक है, हम लोगों का। और वहाँ पे साथ ही साथ ना बच्चे से बूढ़े तक महिलाएं हैं, सब सैनिक है, बहुत लोग वहाँ फंसे हुए, 370 व्यक्ति फंसे हुए हैं। आज 5 महीना से वहीं पे हैं, 5 महीना से वहीं पे है सब। ठीक है, 5 महीना से सब फंसे हुए हैं। तो अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ तो सागर निकल जाएगा। लेकिन जैसे तैसे वहाँ अंग्रेजों का अभी भी शासन चल रहा है।
बुंदेलखंड में विद्रोह का दमन करने के लिए सागर ही उपयुक्त स्थान है। यह बात भी हीरोज ने अपने 21 दिसंबर 1857 के पत्र में ब्रिटिश सरकार को बताई थी। उसकी नज़रों में सागर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। वह लिखता है, फिर लिखा है इन्होंने, एक तो लिखे क्या है, वो फिर लिखता है, सागर का जबलपुर से अधिक महत्व है। सागर, इससे पहले जबलपुर था, जबलपुर से अधिक महत्व किसका है? सागर का है। ठीक, सेंट्रल इंडिया की तो यह आयुधशाला ही है जहाँ शस्त्रादि बनाए जाते थे। हाँ, सागर में ही क्या बना जाता था? शस्त्रागार, शस्त्र सब बनाता था वहीं पे ना। आयुधशाला, आयुधशाला मतलब वहाँ पे जो न फैक्ट्री सब अथी बनाने वाला गोला बारूद का, उसी को कहते हैं। तथा ये से प्रदान किए जाते थे। यही नहीं, सागर की स्थिति ऐसी है कि वह मध्य में है तथा पश्चिम से उत्तर पूर्व दक्षिण भारत के लिए संचार साधनों का यह माध्यम है। मंदसौर, कोटा, कालपी, लखनऊ के विद्रोही झांसी से रीवा तक फैले हुए हैं। सागर ये ऐसा मुकाम है जहाँ पर सेंट्रल इंडिया के रियासती फौजें तथा ब्रिटिश सेना एकत्रित होकर विद्रोहियों का विनाश कर सकती है। मतलब सागर को भारत के बीच सेंटर में बताया, और यहीं से चारों तरफ सब चीज़, और यहीं पे बहुत ज़्यादा क्या था? फैक्ट्री था गोला बारूद का। ठीक है, इस कारण से सब चिंता पे एकदम माथा पे हाथ धर के बैठा था, कैसे जीते, क्योंकि अगर इसको नहीं जीतेंगे तो हम लोगों का स्थिति मजबूत नहीं होगा, हम लोग बहुत ही पीछे रह जाएंगे और हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग शायद हीरोज का फोटो देखते होंगे, यह हीरोज आराम से, ठीक है, देख लीजिए। ठीक, इसलिए हम दिखाए क्योंकि आप लोग अगर देख लेंगे तो याद रह जाए। अब हीरोज के इस कथन का ध्यान दिया गया। सेंट्रल इंडिया फोर्स ने सर्वप्रथम 3 फरवरी 1857 को सागर आकर सागर के विद्रोह का दमन किया। सेंट्रल इंडिया फोर्स ने, किसने? सेंट्रल इंडिया फोर्स, किसने? सेंट्रल इंडिया फोर्स। यहाँ देखो, सेंट्रल इंडिया फोर्स, इन्होंने ये कब आए यहाँ पे? सेंट्रल इंडिया फोर्स आए थे 3 फरवरी 1858 को। ये हमने गोल कर दिया। ये जान लो कि सागर में सेंट्रल इंडिया फोर्स आया 3 फरवरी 1858 को, और इस तरह से क्या हो गया? सागर को, सागर में जो भी विद्रोह हो रहा था उसको क्या कर दिया? दबा दिया। पूरे 7 माह 7 दिन बाद किले से 370 अंग्रेज पुरुष, महिला एवं बच्चे को मुक्त किया गया। 7 माह 7 दिन, कितना रे? 7 माह 7 दिन, 7 माह 7 दिन, बच्चे को, बूढ़े को, जिसको भी है 7 माह 7 दिन क्या किया? उसके बाद इसको आज़ाद हुआ वहाँ से 370 अंग्रेज पुरुष, महिला एवं बच्चे। यहाँ से हीरो झांसी पर अधिकार करने के लिए रवाना हो गया। सागर राजा बख्तवली एवं बानपुर राजा मर्दन सिंह रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे का साथ देने कालपी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई की 18 जून 1857 को मृत्यु के पश्चात उसका भी साहस जाता रहा। 1857 में ही 18 जून को मर गए थे। ठीक है, सागर के असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर थर्टेन के समय 5 जुलाई 1858 को बानपुर राजा मर्दन सिंह ने एवं 6 जुलाई 1858 को सागर राजा बख्तवली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार सागर की परिधि में खौफ ज़्यादा अंग्रेजों के दहशत भरी दास्ता का अंत हो गया। इस पर मतलब देखा कि मर्दन सिंह और बख्तवली भी देखें कि अब हम लोगों भी कि मतलब कुछ नहीं होने वाला है, अब हम लोग भी क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। इन लोगों ने भी क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। अब है 1 जुलाई 1857 में क्या क्या हुआ था? 1 जुलाई 1857 में इस दिन 3 प्रमुख घटना घटा। क्या? बिठूर में नाना साहब का राज तिलक किया गया। ठीक, दूसरा, विद्रोहियों ने लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी भवन को घेरा था जिसमें कई अंग्रेज शरण लिए हुए थे। लखनऊ में ब्रिटिश के कुछ लोगों को घेर लिया। फिर सागर में शेख रमजान ने विद्रोह का आरंभ किया। 1 जुलाई को ही ये शेख रमजान कब शुरू किया था?
1 जुलाई को क्या था, कब क्या था, 1 जुलाई 1857 को, 1 जुलाई 1857 को सूबेदार शेख रमजान ने क्या किया, विद्रोह शुरू किया था। अब ये आपका हम क्या पढ़ा रहे थे, ये था सागर, क्या था, सागर। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी, ये इसी के अंतर्गत है लेकिन थोड़ा सा है अलग, कि शिवपुरी में तात्या टोपे का अंत पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं अब शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 की क्रांति का सर्वप्रमुख अग्रगण्य वीर सेनापति, व्यूह रचनाकार, शत्रु को चकमा देने वाला निर्भीक एवं कुशल संगठक तात्या टोपे थे। तात्या टोपे के बारे में कोई भी बात बोले तो कम है, ये बहुत माहिर शातिर व्यक्ति थे। और इसका देखो कितने चीज़ों में इसको गिनती किया गया है। अग्रगण्य, सबसे आगे रहने वाले, वीर सेनापति, सेनापति का मतलब कार्यभार संभालने वाले, व्यूह रचनाकार, किसी को कैसे फंसाना है, क्या बनाना है, कैसे नियत, शत्रु को चकमा देने वाला, पता नहीं चलेगा शत्रु के हाथों से निकल जाएगा, निर्भीक, कभी नहीं डरता था, कुशल संगठक, एकदम उसके पास सब चीज़ का ज्ञान था लगभग, तात्या टोपे थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ग्राम टोबला में, कौन, महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ था, कहाँ पे, अहमदनगर के ग्राम टोबला, अहमदनगर के ग्राम टोबला में 1814 में तात्या टोपे का जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग भट्ट, इसका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग भट्ट, इसका क्या नाम था, वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम। उनके पिता का नाम पांडुरंग, माता का नाम रुक्मा बाई। पिता का नाम, पिता कौन थे, पिता थे पांडुरंग, अब माता थी रुक्माबाई। पिता पांडुरंग, माता रुक्माबाई। उसके पिता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी सेवा में लिया। उन्हीं के साथ पांडुरंग बिठूर आ गए। यहाँ बचपन में तात्या टोपे नाना साहब, राव साहब एवं रानी लक्ष्मीबाई के साथ खेले थे। बोले थे ना, अगर शुरू क्लास देखेंगे उसमें बोले थे रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, दुंदुपन, ये सब एक साथ खेलते थे बचपन में। कानपुर पर कब्जा होने के बाद वे झांसी गए और रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। झांसी पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद उन्हें कालपी में क्रांति के समस्त नेता रानी लक्ष्मीबाई, नाना राव साहब, बख्त वली, मर्दत सिंह, बांदा, नवाब अली बहादुर द्वितीय आदि को एकत्र कर अंग्रेजों से लोहा तात्या टोपे ने लिया। कालपी में हिरोज ने इन्हें परास्त किया। तब रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब व तात्या टोपे ने ग्वालियर पर अधिकार किया। रानी लक्ष्मीबाई की 18 जून 1858 की मृत्यु पश्चात से तात्या टोपे निरंतर अंग्रेजों से छापामार युद्ध करते रहे और उन्हें परेशान करते रहे। तात्या टोपे 1857 क्रांति की अंतिम चिंगारी थे, याद रखना आप लोग, ठीक है। तात्या टोपे क्या थे, अंतिम चिंगारी थे, किसका रे, 1857 की क्रांति का, ठीक। और अंग्रेज इसे बुझाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। जानते हो तात्या टोपे ने छापा मार युद्ध करता था, एकदम चुपचाप रहता था, कहीं छिपा हुआ,
जाता था तुरंत मार पीट के भाग जाता था। ऐसा आता था छापा मार युद्ध। ये क्या होता था? छापा मार युद्ध। उसका पीछा करने वाले अंग्रेज का पीछा करते रहते थे। द्रुत गति वाला तात्या ब्रिटिश सेनाध्यक्ष को भाग दौड़ के लिए क्या कहते हैं यहाँ, उसका पीछा करने वाले अंग्रेजों का पीछा करते करते बुरा हाल था। जो अंग्रेज पीछा उसका करता था, पीछा करते करते उसका बुरा हाल हो जाता था, लेकिन उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ठीक है। सिल्वेस्टर ने तात्या टोपे की तुलना रॉबिन हुड से किया। सिल्वेस्टर ने इसकी तुलना किसके साथ किया? रॉबिन हुड के साथ किया। वह बताता है कि द्रुत गति वाला तात्या ब्रिटिश सेनाध्यक्ष को भाग दौड़ के लिए बाध्य करता रहा, इन्हें खाली दौड़ाता था, भगाता था। चूहे बिल्ली का खेल क्या था? 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु से लेकर 7 अप्रैल 1859 को पकड़े जाने तक पूरे 10 माह तात्या टोपे ब्रिटिश सेना के साथ चूहे बिल्ली का खेल के। बताओ, 18 जून 1857 में वो मर गए रानी लक्ष्मीबाई। उसी के बाद क्या गया? तात्या टोपे ने 10 महीना तक ना अंग्रेजों को खूब दौड़ाया। अंग्रेजों को इतना दौड़ाया कि अंग्रेज बेचारा क्या हो गया? तंग हो गया था। दौड़ा दौड़ा के उसके साथ बुरा हाल हो गया था। तो वही कहता है कि 10 माह तक तात्या टोपे ब्रिटिश सेना के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे। बिल्ली खिसियाती रही, भागती रही, मगर तात्या उसे छकाता रहा। उसने हमला करो एवं भाग लो की नीति अपनाई थी। हमला करता था, वहां से फुर, और उसके पीछे जाओ दौड़ो, कोई मिलवे नहीं करता था। वो एक आए से घूम रहा। एक आए क्या एकदम देखा कि अंग्रेज सिपाही सब है 7 गो 8 गो, सबको मार दिया, भाग गया वहां से। क्या पकड़ेगा उसको? पकड़िए नहीं पाता था। इस कारण तात्या को विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, इसीलिए इसको ना विश्व में क्या बोला गया है? सर्वश्रेष्ठ सेनानायक। तात्या टोपे क्या बोला है? सर्वश्रेष्ठ सेनानायक। 18 जनवरी 1859 को टाइम्स समाचार पत्र में लिखा था कि तात्या टोपे सर्वव्यापी मालूम होता है। लगभग आधा दर्जन फौजी दस्ते उसके पीछे पड़े हुए थे, किंतु उसके बीच से ही खिंचाए जाने की व्यवस्था कर रखी थी। तात्या का पकड़ा जाना, आखिर पकड़ा कैसे गया? ये तो समझ गए कि तात्या टोपे बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। वह बीच सेना से वो निकल के भाग जाता था, पता नहीं चलता था कैसे भाग गया। लेकिन उसके अंदर बहुत गुण था। तात्या टोपे अंदर बहुत ज़्यादा गुण था। रामचंद्र पांडुरंग इसका वास्तविक नाम, पिता पांडुरंगा, माता रुक्माबाई। महाराष्ट्र में अहमदनगर के ग्राम टोबला में 1814 में जन्म हुआ था। ठीक है, आप सुनते हैं कि कैसे पकड़ा। नरवर के राजपूत राजा मानसिंह ने कुछ कारणों से विश्वासघात किया। नरवर के राजपूत राजा मानसिंह, इसको किसने पकड़वाया? मानसिंह। किसने पकड़वाया इसको? मानसिंह, यानी कि अपने ही दोस्त को पकड़वा दिया। देखो क्या था। 7 अप्रैल को तात्या के धोखे से पकड़ लिया गया। उसे मेजर मीट के कैंप में ले जाया गया। शिवपुरी में 15 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे पर मुकदमा चला। उन्हें फांसी सजा सुनाई गई। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ही शाम 7 बजे तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी देने की घटना से विद्रोह की चिंगारी भड़की थी। 18 अप्रैल 1859 को तात्या की फांसी के साथ ही वह चिंगारी पूर्णतः शांत हो गई। मंगल पांडे इस महासंग्राम का प्रथम शहीद था, तो तात्या टोपे अंतिम शहीद था। ठीक है, ये 18 अप्रैल कब की बात है रे? 18 अप्रैल 1859। उसका मृत्यु रानी लक्ष्मीबाई का 18 जून 1857। इसका 18 अप्रैल 1859 को। 58 है। ठीक है, देखते हैं। ठीक, अब दुर्लभ पत्र। तात्या टोपे ने बुंदेलखंड में विद्रोह को संगठित करने के लिए कई नेताओं, बख्तवली मर्दसी आदि को कई नेता, परीक्षित, विक्रमजीत, गणेशजू, मुकुंद
मुकुंद सिंह आदि ने तात्या टोपे को पत्र लिखे थे। ये पत्र भोपाल के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। शिवपुरी के डॉक्टर परशुराम शुक्ल बिरही ने बताया कि उन्हें कुल 125 पत्रों का देखा था, जिनमें से 117 पत्र तात्या टोपे के नाम लिखे गए थे। ये पत्र हमें 1857 की क्रांति की वास्तविकताओं से परिचित कराते हैं। शिवपुरी वर्तमान में मध्य प्रदेश का जिला है। यह ग्वालियर से दक्षिण की ओर 117 किलोमीटर में, झांसी से पश्चिम की ओर 97 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को शिवपुरी में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस पंक्ति पर चरितार्थ होता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। मतलब ये किसके प्रति बोला गया है? 2 शब्द, ये 2 शब्द बोले गए हैं किस पर? तात्या टोपे के लिए। अक्सर हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में सुनते हैं ये, ठीक है। ये खास करके किस पे है? ये तात्या टोपे पे है। भोपाल में मेला लगता है 2 दिवसीय, 2 दिवसीय मतलब 2 दिन का। तो उसमें क्या बोला गया है? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वाले का यही बाकी निशा होगा। इस मेले के समय शिवपुरी स्थित शिवपुरी क्लब में 1857 की क्रांति से संबंधित पत्रों एवं हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इन पत्रों के संग्रह को परशुराम शुक्ल बिरही के संपादकत्व में नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। अर्थात कि तात्या टोपे से ही क्या क्या बताया गया है कि भोपाल में हर बरस मेला लगता है 2 दिन का, जिसमें ना जानते हो तात्या टोपे को कुल कितना पत्र मिला था? 125 पत्र। इसको क्या वो पत्र मिला था? 125 पत्र लोगों ने लिखा था, जिनमें से सब 117 चिट्ठी में किसका नाम था? खाली तात्या टोपे का। कोई भी अधिक कहीं लिखता था तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे। 117 गो। और ये 117 गो वहाँ पे जब भोपाल जाओगे कभी भविष्य में, ये 18 अप्रैल को मेला लगता है वहाँ पे। 18 अप्रैल को शिवपुरी में मेला लगता है। भोपाल में, मध्य प्रदेश में, वहाँ जाओगे तो 2 दिन का मेला होता है। वहाँ पे ये पत्र दिखाई रहता है और वहाँ किस किस प्रकार का ये हथियार सब यूज किया था उसी के बारे में हम चर्चा अभी बिहार पर भी कर लेंगे। 1857 के विद्रोह में बिहार का सबसे प्रमुख योगदान रहा। जिस प्रकार कानपुर, झांसी और सागर इस सब के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी तरह से हम अब बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में कहाँ कहाँ ये 1857 का क्रांति की ज्वाला धधक रहा था और इस ज्वाला को भड़काने वाला कौन था और इसको क्या कहता है उसको बुझाने वाला कौन था, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही बिहार का नाम आता 1857 का क्रांति, बिहार का नाम आता 1857 की क्रांति, तो आप लोगों का यह मन में जग जाता होगा वीर कुंवर सिंह। कक्षा 7, 8 या 7 में ही शायद वीर कुंवर सिंह का पूरा जीवनी है, जगदीशपुर आरा का है, ठीक है, इसी के बारे में। तो अब थोड़ा सा इस पर कर लेते हैं, पहले बिहार के बारे में पढ़ते हैं अब ध्यान से। अब जैसे ही बिहार के बारे में पढ़ते हैं, देखिए उसमें वही लिखा है बाबू कुंवर सिंह का जन्म। अब यहाँ बिहार में सबसे पहले कौन आता है? बाबू कुंवर सिंह। देखा बिहार का नाम जैसे आया, सबसे पहले क्या आया? बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले में। कहाँ पे रे? आरा जिला। आरा जिला के जगदीशपुर, आरा जिला के जगदीशपुर में 1882 कब हुआ था जन्म? 1882 में हुआ था। कुंवर सिंह किस परिवार से थे? राज परिवार से संबंधित थे। बाबू कुंवर सिंह शहजादा सिंह के पुत्र थे। इसके पिता का नाम क्या था? शहजादा सिंह। कौन थे? शहजादा सिंह। इसके पिता कौन थे? शहजादा सिंह थे। 1826 में पिता की मृत्यु के बाद वे जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे। तो इसके पिता कब मर गए? 1826 में मृत्यु। 1826 में मृत्यु हो गए, तब जाके ये कहाँ बैठे? गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। पटना में 1857 का नेतृत्व पीर अली ने किया। पटना में कौन कर रहा था रे?
पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीर अली। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीर अली ने किया। लखनऊ निवासी पीर अली पटना में पुस्तक विक्रेता का काम करते थे। जान लो ये पीर अली क्या करते थे? पुस्तक विक्रेता थे। और ये कहाँ के थे? लखनऊ के थे। कहाँ के थे? और कहाँ पे रह रहे थे? पटना में। क्या बेच रहे थे? पुस्तक बेच रहे थे। पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। पीर अली को क्या किया? अंग्रेजों ने फांसी दे दी। पीर अली ने फांसी से पूर्व कहा था, यदि मैं मरूंगा तो मेरे खून से हजारों वीर पैदा होंगे। और ऐसा ही हुआ। उनकी फांसी का समाचार पाते ही 25 जुलाई को दानापुर के 3 देशी पलटन 7वीं, 8वीं और 40वीं ने 25 जुलाई 1857 को क्रांति का शंखनाद कर दिया। इन्होंने जगदीशपुर पहुंचकर बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व संभालने की गुजारिश की। बाबू कुंवर सिंह की आयु उस समय 80 वर्ष थी। उन्होंने इस क्रांतिकारी का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसकी बूढ़ी रगों में जोश आ गया। कहने मतलब जब पीर अली को फांसी देने लगा तो उन्होंने कहा था कि मैं मरूंगा, मेरे जैसा क्या होगा? मेरे जैसा हजारों, यदि मैं मरूंगा तो मेरे जैसा हजारों वीर क्या होंगे? पैदा होंगे। अगर मैं मर गया तो मेरे जैसा हजारों वीर पैदा होंगे। सही हुआ। जैसे ये घटना घटे कि 7वीं, 8वीं और 40वीं, 7वीं, 8वीं, 40वीं पलटन। ये पलटन मतलब क्या होता है? सिपाही वाला। ठीक है। इतना लोगों के अंदर, इतना सिपाही के अंदर ना ज्वाला धधक क्या सब, एक एक पलटन में बहुत आदमी होता है। ठीक है। बहुत सिपाही होते हैं। इस सब के अंदर ना ये आग की ज्वाला धधक गया और सब ने मिलकर क्या कहा बाबू कुंवर सिंह को कि आप जल्दी से क्या कीजिए, आप बनिए क्या? नेता बनिए। इस समय इसका उम्र कितना था रे? 80 वर्ष। और ये क्या क्या तैयार हो गया। चलो जो होगा देख लेंगे। अब हम 80 साल जीविए लिए हैं तो अब क्या होगा? 20-25 साल और जिएंगे ही ना। इससे अच्छा चलो शहीद होके चलेंगे। लेकिन अब अंग्रेजों का छक्का छुड़ाएंगे। जैसे उन सब ने बोला तो क्या 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी वीर बड़ा मर्दाना था। कहने मतलब 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह वीर बड़ा मर्दाना था। अब सोच रहे हो 80 साल हो गया, बूढ़ा ऐसे चलता है। ठीक है। उसको कहेगा लड़ो तो लड़ेगा, लेकिन हट्टा खट्टा जवान था। ठीक है। अगर आप लोग उसका फिगर देखे होंगे 7 क्लास में किसी में है, ठीक है, तो तब पता चलेगा कि वीर कुंवर सिंह क्या थे। ठीक है। उन्हें आह्वान पर सभी जमींदारों ने क्रांति में भाग लेना स्वीकार कर लिया। बाबू कुंवर सिंह का जोश देखकर उनके सैनिकों ने भी जोश भर आ गया। सोन नदी पर पार कर यह आरा की ओर बढ़े। 27 जुलाई को आरा पर धावा बोल दिया। सरकारी खजाने को लूट लिया। जेल खाने के दरवाजे तोड़कर 400 बंदियों को रिहा कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने जेल खाना तोड़ दिया। 400 जो पकड़ के रखा था भारतीयों को, सबको आज़ाद कर दिया। अंग्रेजी झंडा फाड़कर क्रांति का झंडा फहरा दिया। इस तरह आरा पर क्रांतिकारियों अधिकार हो गया। मेजर आयर अपनी सेना एवं 3 तोपें लेकर आ गया। 2 अगस्त को घमासान युद्ध हुआ और तोपों के कारण विजय श्री आयर के हाथ लगी। कुंवर सिंह को पीछे हटना पड़ा। 8 दिन बाद आरा पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। यानी आरा पर सबसे पहले किसने? बाबू कुंवर सिंह ने तो अधिकार कर लिया, लेकिन उधर से कौन आ गया था? मेजर आयर। कौन आया था? मेजर आयर। इन्होंने क्या किया? धावा बोल दिया और क्या कर लिया? इन्होंने जीत लिया। किसको जीत लिया? हाँ, इन्होंने आरा को जीत लिया।
आरा को जीत लिया। किसने? वीर कुंवर सिंह को हराकर मेजर आयर ने आरा को जीत लिया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पहुंचकर अपनी सेना को पुनः संगठित किया। आयर एक बड़ी सेना लेकर जगदीशपुर पहुंच गया। इस बड़ी सेना का मुकाबला असंभव देख कुंवर सिंह जगदीशपुर से हट गए और उन्हें जंगल जाकर छापामार युद्ध करने का निश्चय किया। आयर ने 14 अगस्त 1857 को जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और कुंवर सिंह को महल में ही डेरा डाला। कहने मतलब मेजर आयर ने पहले तो इसको क्या किया, ये 2 अगस्त को घमासान युद्ध हुआ था तो आरा को जीत लिया। फिर क्या आ गया, फिर 14 अगस्त को जगदीशपुर को जीत लिया इसने। आरा के साथ साथ किसको क्या, जगदीशपुर, जब आरा को जीत लिया और जगदीशपुर को भी जीत लिया। इतना उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा सैनिक को लेके आया था। कौन? मेजर आयर। ठीक है। और कुंवर सिंह का जो महल था उसी में ये रहने लगा। जीत के कहा कहाँ है कुंवर सिंह, आओ तो देख तुमको पकड़ के। वो डर गया था कुंवर सिंह और चला गया जंगल में छिप गया। कहा अब हमको क्या है, छापामार युद्ध करना है। क्या करना है? छापामार। छापामार युद्ध क्या होता है कि छुपे हुए है जंगल में, एकदम शांत है। जब सब शांत हो एकाएक गया, टूट पड़ा, घर घुसा या जहाँ भी था अंग्रेजों को मार पीटा, लपड़ थप्पड़ दिया, गोली बारूद मार के गोली उली मार दिया, बम उम मार के चलो भाग गया। फिर से फिर छिप गया जंगल में। फिर देखता है कब मारे कब मारे, देखिए अब पूरा सब शांत हो गया, तब सब निकलता था एक साथ, वही होता। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह आजमगढ़ अपने साथियों को सौंपकर बनारस रवाना हो गया। 22 अप्रैल 1858 को 8 माह पश्चात कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पुनः प्राप्त किया। फिर 1858 को ये जगदीशपुर पर तो मेजर आयर का था, 8 महीना बाद जगदीशपुर को फिर से जीत लिया। यह समाचार पाते ही सेनापति ले ग्रांड 400 सैनिक एवं 2 तोप लेकर शीघ्रता से 23 अप्रैल को आया और जगदीशपुर पर हमला बोल दिया। कुंवर सिंह ने घनघोर संग्राम में उन्हें परास्त किया। ले ग्रांड मारा गया। कुंवर सिंह के कहने पर अंग्रेज सैनिकों की अत्याधिक पिटाई की गई। अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा मारा गया, भारतीयों को कम। अंग्रेजों के लिए पराजय अत्यंत शर्मनाक थी। 26 अप्रैल 1858 को वे विजयश्री का आवरण कर जगदीशपुर पुनः प्राप्त कर इस दुनिया से चल बसे। कुंवर सिंह की मृत्यु पश्चात उनके अनुज अमर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व संभाला। 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। छोटा भाई अमर सिंह। ठीक है। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुआ। तब उसका छोटा भाई अमर सिंह जो था, ठीक है, उन्होंने इस स्थिति को, अमर सिंह ने इस स्थिति को अपने हाथों में लिया और पूरी तरह से क्या किया, 1857 में बिहार में क्रांति का नेतृत्व उसके छोटे भाई ने किया। पहले तो बड़े भाई थे जो 26 अप्रैल 1858 को मर गए, तब उसके बाद अमर सिंह ने बागडोर संभाला। पटना में 1857 की क्रांति नेतृत्व क्या पीरली ने किया था, जो पुस्तक विक्रेता था, लखनऊ का था, यहाँ आके रहता था। और उसने ही कहा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे जैसा हजारों वीर सिपाही जन्म लेंगे। 7वीं 8वीं और 40वीं पलटन, एक पलटन में बहुत ज़्यादा सैनिक होता है, हजारों 2000 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से होता है, ये 500 100 200 हो सकता है। ठीक, मेजर आयर ने आरा को जीता था, जगदीशपुर को जीता था, फिर 8 महीना बाद जगदीशपुर को फिर से वीर कुंवर सिंह ने जीता। तब वहाँ से आया था ले ग्रांड। कौन आया था? ले ग्रांड। वह 2 तोप और बहुत सारे 400 सैनिकों को लेकर आया था। कितना? 400 सैनिक और 400 सैनिक और 2 तोप के साथ आया था, तब युद्ध जीत नहीं सका और ले ग्रांड मर गया। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं।
बिहार 1857 की क्रांति में इसके योगदान के बारे में हम जान गए। ठीक है, बाकी अब जो है क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता, घोषणा में हिंदू मुस्लिम एकता अवधारणा, ये सब पे विशेष ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ये आपका 11वां अध्याय समाप्त हो जाए। ठीक, आशा करता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। विशेष नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और आप फिलहाल इसको आराम से देख लीजिए और 1 से 2 बार अगर वीडियो देखते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएंगे। तत्काल के घर में रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।